तान्या के रिश्ते के बीच कोई भी अड़चन पैदा करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तान्या, अगर हम दोनों की शादी हो जाए तो वो मजाक होगा, लेकिन ये मजाक नहीं है। ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ ना तान्या। I just hope so. I mean, अगर सब लोग शादी कर सकते हैं तो why not me? तान्या मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट मेरा परिवार है। ये तो पाप होगा ना कि शादी किसी से और प्यार किसी और से। हे माँ, लोग तो कहते हैं कि तेरे मंदिर में आके लोग सब कुछ पा लेते हैं, पर मैंने तो यहां आकर अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को वीरान होते देखा है। ये कैसी दुविधा है माँ? क्या मैं मंशा के साथ ये भूलकर सगाई कर लूं कि उसका दिल किसी और के लिए धड़कने लगा है, या फिर ये रिश्ता ही ना जोड़ूं और भूल जाऊं कि मैंने कभी मंशा को चाहा था। खो जाने दो अपने प्यार को। जवाब दो, आज हमेशा के लिए जवाब दो मां, जवाब दो। रास्ता दिखाओ। हे मां, लो बेटा प्रसाद। ऊपर वाला सबको राह दिखाता है, हर सवालों का जवाब देता है, जानता है वो दिल की बातें। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। कविता, हाउ यू फीलिंग नाउ? बेटा, तुम अपने आप को दोषी क्यों मान रही हो? विनय की शादी हम तान्या से ही करेंगे। हाँ कविता, अब इस घर में वही होगा जो तुम चाहोगी। पर पापा अगर... बस कुछ मत बोलो। मैं तो विनय की एंगेजमेंट की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही सौंपने वाली थी। अब तुम ही डिसाइड करोगी एंगेजमेंट कहाँ होगी, कैसे होगी, किस किस को बुलाना है, क्या लेन देन करना है, सब कुछ। घर की बड़ी बहू होना तो बड़े तो आप लोग हैं, मुझे सब चीजों की अकल कहाँ है। मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कि अगर विनय ने तान्या से शादी करने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? तान्या का तो दिल टूट जाएगा ना। नहीं कविता, तान्या का दिल नहीं टूटेगा। विनय की शादी तान्या से ही होगी। थैंक यू पापा। थैंक यू मम्मी जी। और हाँ, ये फूलों की थाली तुम्हारे पास रखना, जब लड़के वाले आए तो स्वागत करना। हाँ, अरे रंगोली जल्दी से बनाओ ना, और बीच में दिया भी रख देना। हाँ भाई रेनू, हम तो तुम्हें जब भी देखते हैं बस यही सोचते हैं कि किसी को भी भाभी मिले तो तुम्हारी जैसी। उसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मंशा जैसी ननद हो ना तो सभी भाभियों को अच्छा होना ही है। हे भगवान,
क्या हुआ? मैं जरा मिठाई का याद दिला के आती हूँ। ठीक है। देखो, लड़के वालों की तरफ से जो भी मेहमान आए किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ सुनिए, वो मिठाई वाले को याद दिला हाँ हाँ, मैंने मिठाई के लिए आदमी भेज दिया है, आ जाएंगी। यू टेक नो टेंशन, ओके? ए, तुम जाओ मंशा को तैयार करवाओ जल्दी। हाँ पर वो है कहाँ? वो देखो, वो रही गुमसुम सी खड़ी है। अशोक, भाई होने का फर्ज बड़ी अच्छी तरह से निभा रहे हो। मंशा के लिए मैं कोई फर्ज नहीं निभा रहा हूँ, बस मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मेरा प्यार है उसके लिए। मंशा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अरे आज तो तेरे सपने सजाने के दिन है। चल तैयारी कर, चला। आजा बैठ। ये देख तेरे लिए क्या क्या है। कुछ साड़ियाँ हैं और ड्रेसेस है, जो तुझे पसंद आए तो पहन लेना। हाँ, ये ज्वेलरी भी तुम्हारे लिए है। मेरी मंशा कितनी अच्छी दिखेगी इन कपड़ों और गहनों में। मंशा, क्या बात है? होती है, हर लड़की के दिल में घबराहट होती है। जिंदगी के नए सफर की शुरुआत जो करनी होती है ना? पर ये शुरुआत अगर तुम मुस्कुराहट से करो तो कितना अच्छा होगा मंशा। भैया, अगर प्यार ऐसा होता है, गुड फॉर नथिंग, तो डू हेल विद इट। आज मंशा की एंगेजमेंट हो रही है। पूरी जिंदगी वो एक ऐसे लड़के के साथ बिताएगी जिससे वो प्यार भी नहीं करती, और आप भी अपनी जिंदगी एक ऐसी लड़की के साथ बिताएंगे जिससे आप भी प्यार नहीं करते। गुड। इसका मतलब है 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। भैया, ये सब आपकी वजह से हो रहा है, सिर्फ आपकी वजह से। आई कंप्लीटली ब्लेम यू। अरे पहली बार जब आप उस डरी डरी सी सेमी सी लड़की से मिले, तब आपने उसे शादी के लिए कह दिया, और फिर रोमियो की तरह उसकी खिड़की से घर में घुसकर उसे आई लव यू कह दिया। वाओ। और अब जब उसके दिल में प्यार जगा है आपके लिए, तो आप पीछे हट गए, आप चुप हो गए। क्यों भैया, क्यों? बस रिया, बस प्लीज अब बस करो। I don't want to talk about this anymore. आप कभी नहीं समझोगे भैया, कभी नहीं। प्यार में कोई कायर तो नहीं होता ना। हाय रिया। हाय विनय, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हाँ जी चाचा जी, हम लोग आपको डायरेक्टली वहीं मिलते हैं। हाँ, हम लोग भी बस निकल ही रहे हैं। अच्छा, एड्रेस है ना आपके पास? जी ठीक है, तो फिर वहीं मिलते हैं। ओके, बाय बाय। अरुणा, रोहित कहाँ है? पता नहीं, मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? आप, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले बताओ रोहित कहाँ है, उसका पता करो। अरे कैसे पता करूं? उसका सेल भी बंद है। मैं तुमसे कहा था ना उसे घर से कहीं बाहर मत जाने देना। अरे वो कोई बच्चा है कि घर से बाहर मत जाने देना। उसने कहा एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, बस आता हूँ थोड़ी देर में। तो साथ में चले जाते ना उसके तुम। You are impossible. You're just impossible. अरे उसकी एंगेजमेंट है, हमसे ज्यादा टेंशन उसे हो रही होगी वहां पहुंचने की। तो अभी तक यहीं खड़ी हो? हाँ। जाके तैयार हो ना। हाँ, मुझे सिर्फ साड़ी पहननी है और अपना हेयर स्टाइल चेंज करूंगी मैं थोड़ा। तो जाके हेयर स्टाइल चेंज करो और साड़ी पहनो। ओके। अरे सुनो सुनो। हाँ हाँ। रोहित के कपड़े तैयार कर देना, जब वो आएगा तो तैयार होकर डायरेक्टली वहीं पहुंच जाएगा। मंशा के रिश्तेदारों को ज्यादा देर इंतजार कराना अच्छी बात नहीं है ना। ठीक है, मैं अभी तैयार करती हूँ। ओके। मम्मा, मैं जा रही हूँ मंशा के एंगेजमेंट पे। अच्छा, हम सबकी तरफ से भी उसे मुबारक देना। हाँ, आफ्टर ऑल मंशा रिया की अच्छी दोस्त है, तो हमारे घर में से भी
I mean, हम में से भी किसी को जाना चाहिए ना उसे कंग्रेचुलेट करने। हाँ, आई थिंक तानिया बिल्कुल सही कह रही है। तानिया, तुम ही चली जाओ ना रिया के साथ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मैं चली जाती हूँ ना। How am I looking? कैसे हैं मेरे कपड़े? तुम अच्छी लग रही है। विनय, चलो ना। मैं वहां जाके क्या करूं? अरे, हमें एस्कॉर्ट करोगे ना? और वैसे भी मैं किसी को जानती नहीं वहां। रिया तो बिजी हो जाएगी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फिर आप मत आइए ना। अरे, तानिया ठीक ही तो कह रही है। विनय, चले जाओ ना तुम इन लोगों के साथ। और वैसे भी ड्राइव कौन करेगा? अरे, ड्राइव रिया करेगी। रिया को ड्राइविंग आती है। विनय, ये लोग रात में अकेले जाएंगे एंगेजमेंट में। जाओ, इनको लेकर जाओ। अरे डैड, प्लीज। प्लीज विनय। थैंक यू अंकल। मैं आप सबकी तरफ से वहां कंग्रेचुलेट कर दूंगी। एक कविता भी ना, कभी कभी इसकी जिद बहुत कमाल की होती है। कोई भी बात इसकी इच्छा के विरुद्ध हो, इसकी इच्छा के बिना हो, तो या तो रूठ जाएगी या फिर बीमार हो जाएगी। लेकिन ऐसी हालत में टेंशन, बेहोशी, ये सब ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। पता नहीं, कविता की बात मान लेना, विनय को तान्या से शादी करने के लिए मजबूर करना पता नहीं कितना सही है। आशा, एक परिवार को संभाल कर रखना इतना आसान नहीं है, और वो भी आजकल के जमाने में। मैं मानता हूं कि वक्त बदलता है, सोचने समझने का ढंग बदलता है, लेकिन अब किसी ना किसी को तो समझौता करना ही पड़ेगा ना। पर विनय, उसकी शादी के लिए कितने सारे अरमान हैं हम सबके दिल में, और उसी की शादी बगैर उसकी खुशी के, बगैर उसकी इच्छा के, पता नहीं। आशा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिससे उसकी खुशी है उसकी तो एंगेजमेंट हो रही है ना। अब आज नहीं तो कल विनय को शादी करनी ही है। अगर वो तान्या से शादी कर लेगा तो इस परिवार की खुशी बनी रहेगी, कविता खुश हो जाएगी। और तुम जानती हो कि कविता का एक बार मिसकैरेज हो चुका है। हाँ, पर आशा, अगर एक बार शादी हो गई तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, और मंशा की एंगेजमेंट के बाद विनय इस रिश्ते से इनकार नहीं करेगा। आई एम श्योर। अरे भाई, किसके साथ शादी कर रहे हो? अपनी बहन की? लड़का इसी शहर का है या दूसरे ग्रह से आने वाला है? हाँ, थोड़ी देर तो हो गई है। विक्रम, रोहित कहाँ रह गया? पता नहीं, अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। उसे मोबाइल करके देख लेते। काफी देर से उसका मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, पर सुबह से फोन कर रहे हैं उसे, पर उसका फोन ही ऑफ है। लगता है मंशा दीदी का होने वाला दूल्हा आ गया। हेलो विनय, वेलकम। आइए। हाउ आर यू रिया? कम प्लीज कम। बस हम सब रोहित का इंतजार कर रहे हैं, आता ही होगा वो।
सर। एक्सक्यूज मी। ये आपके लिए। मैं जानता हूँ सब मेरे पहुँचने का इंतज़ार कर रहे होंगे, पर मैं नहीं आऊँगा। मैं मंशा से शादी नहीं कर सकता।